Satellite, turn, height, na, bill, I can. पश्चिम बंगाल के बटेश्वरपुर गांव का खाली मैदान हमेशा सन्नाटे में डूबा रहता था। शाम ढलते ही लोग उस ओर जाने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां भूतों का वास है, पर रवि और विजय ने इन बातों को झूठ मानकर ठान लिया कि वे मैदान में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उस दिन आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। रवि और विजय ने एक टॉर्च और एक लाठी लेकर मैदान की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे मैदान के बीच पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और बरगद के सूखे पत्ते सरसराने लगे। अचानक एक दर्द भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। आवाज इतनी भयानक थी कि विजय डर के मारे रुक गया। वापस चलते हैं रवि, विजय ने कहा। नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है, रवि ने जवाब दिया। वे बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ी, उन्हें वहां एक पुराना सूखा कुआं दिखा। कुएं से हल्की हल्की गूंजती हुई रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर झांका। अचानक एक सफेद छाया कुएं से बाहर निकलने लगी। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनके सामने आकार लेने लगी। अब वह एक महिला की आकृति में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। मैं इस कुएं में दफन हूँ, महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी। किसने तुम्हें मारा? वो लोग जिन्होंने मेरे प्यार और भरोसे के साथ धोखा किया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर शाम यहाँ रोती हूँ। विजय ने डर के मारे रवि का हाथ खींचा। चलो यहाँ से, ये सचमुच भूत है। लेकिन रवि हिम्मत जुटाकर खड़ा रहा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रवि ने पूछा। मेरी हड्डियों को इस कुएं से बाहर निकालो और मुझे उचित अंतिम संस्कार दो, तभी मुझे शांति मिलेगी, महिला ने कहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कुछ लोग कुएं में खुदाई करने पहुंचे तो वहां सचमुच एक कंकाल मिला। गांव के पुजारी ने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद उस मैदान से कभी भूत की रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन रवि और विजय के लिए वह घटना एक ऐसा अनुभव बन गई जो उनकी जिंदगी भर याद रही। Thank you. Bye bye.